बच्चा तो भाग नहीं सकता है, उसी में इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम वहीं पे खड़े हो गए कि मेरे को मारना है मारो, मेरे कपड़े फाड़ने हैं फाड़ो, जो जख्म देने हैं। देखो देखिए सारे गले पे निशान अभी यहाँ पे ऐसे छील रखा है पूरा, गले में निशान ठीक वगैरह है, भी ये है, सारा ठीक छील रखा है, सर के पैर में बहुत चोट आई है। दिल्ली में हम अपने परमिशन और बाकी सारे धरनों की प्लानिंग सारे शिक्षकों के साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के आप खुद राजा बनिए, खुद लीडर बनिए, खुद आगे आइए। बहुत बुरा हालत हुआ। पहले तो पहली बार जब हम डिटेन हुए थे तो हमको बवाना लेकर के गए, और बवाना दिल्ली से बाहर पड़ता है, तो उन्होंने सोचा इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आने में लेट हो जाएगा, धरना कर नहीं पाएंगे। हम जिद्दी आदमी हैं, पकड़ के लेके गए, फिर हम दोबारा से आ गए वहाँ से। तो जब हम जंतर मंतर में हम बोले हमें बच्चों से मिलने दो, तो मिलने नहीं दिया गया, बैरक लगा दिया कि आप नहीं मिल सकते, 5 बजे का टाइम है, खत्म हो गया। यूपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को सुने, समझे और इस पर एक्शन ले। तो 2 दिन घूमने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ दिल्ली चलो से काम नहीं चलने वाला है। पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जहाँ पर भी पढ़ाते हैं आप वहाँ के एक लोकल एरिया को चूज़ करिए, परमिशन लीजिए और वहाँ पर धरना शुरू करिए। बात है कि भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन अपने घर से कोई नहीं लाना चाहता। हम लोग आदित्य सर भी थे उस बस में, हम लोग को ले जाकर वहाँ पे छोड़ा गया। अंदर तो घेराव करके सबको डंडे चला के बस में भरना बंद शुरू कर दिया था उन्होंने। भरे गए हैं सीजीएल के, कैसे वहां पर हम मान लें कि ये बच्चा जाएगा दूर दूर 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर, मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ। इस बात का पता है स्टूडेंट्स रोज ट्विटर पे, हम कल 5 जो टॉप थे उनमें 4 एसएससी के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के पास पूरी संसाधन है, उनको सब पता है। और शर्म आती है खुद पे कि हम इस तरीके के सिस्टम का पार्ट हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे कहा जा रहा है कि 10-15% बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो क्या है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और अक्सर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। कल भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और हमारे पीछे जितने भी शिक्षक खड़े हैं ये सब लोग आपकी लड़ाई लड़ने गए थे और इनके साथ क्या क्या हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज रात का समय है, कल देर रात तक ये लोग छुट करके आए और फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे कि विक्रमजीत सर को किस तरीके से घसीट करके पुलिस लेकर के गई थी, फिर आदित्य रंजन सर को कैसे पकड़ के लेके गए थे दोबारा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर को कुछ हुआ तो नहीं है, हम जानना चाहते हैं और ये अब सर लौट के आ गए या नहीं और आगे की रणनीति क्या होगी आप जरूर जानिए। और बाकी के हमारे साथ में और भी शिक्षक हैं, कुछ पटना से आए हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है और कौन से कोचिंग से हैं। सर आपका क्या नाम है? भीम नाम है मेरा। सर आप कहाँ से आए थे? इंदिरा क्लासी जयपुर से। आप सर? सर मैं पटना से हूँ, VK गुप्ता, इंजीनियर VK गुप्ता। ओके, और आपका सर? मेरा नाम अमन है सर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। आप कहाँ से आए थे? मैं फ़िलहाल तो देहरादून रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। छात्रों के लिए। बाकी का इंग्लिश वाले प्रशांत सोलंकी सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर हैं, रीजनिंग गुरु, सब लोग जानते हैं। सर आपकी बड़ा चिंता कर रहे थे लोग कि आपको किस तरीके से घसीटा गया। आप कह रहे थे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है और आपको ज़बरदस्ती घसीट के ले जा रहे थे। आपकी कुछ चोट वगैरह तो नहीं आई? बहुत सारी स्टूडेंट नहीं, मेरी चिंता करने से ज़्यादा चिंता मुझे बच्चों की चिंता हो रही है ना। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बस गला थोड़ा ख़राब है और गला और भी ख़राब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी गले से पढ़ा करके बच्चों का भविष्य बनाया है, तो इसी गले ख़राब हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ते रहेंगे और बच्चों के लिए, बच्चों के हक की लड़ाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गलत हो रहा है। एडुकेटी जब से आई है तब से मतलब सारे बच्चे जानते हैं फेज 13 का जो पेपर हुआ और किस तरीके से एग्जाम में मतलब मिसमैनेजमेंट हुई और कितनी सारी प्रॉब्लम आई, उसके लिए लड़ाई लड़ी। प्रशासन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी मांग इतनी है कि DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को सुने, समझे और इस पर एक्शन ले। इस पर एक्शन DOPT ही ले सकता है, क्योंकि SSC से तो हम पिछले 3 महीने से बोल रहे हैं और जब से ये TCS हटाने का मतलब जब टेंडर खत्म हुआ तब से हम SSC के सामने हम ट्विटर कैंपेन करके या SSC चेयरमैन से मिल करके बहुत सारे हमने कोशिश कर ली। SSC के सामने थक चुके हैं हम। इस वजह से SSC अंडर DOPT आता है, तो DOPT मिनिस्टर ही इसका समाधान कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। और पता है कि एडुकेटी ढंग से पेपर नहीं करा पाएगी, पता है कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बाद भी एडुकेटी को ही पेपर दिया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि एडुकेटी को हटाओ या इतना ज़्यादा सुधार कराओ कि भाई बच्चों को एटलीस्ट पेपर तो ढंग से हो। बच्चा वैकेंसी बढ़े ना बढ़े लेकिन पेपर ढंग से हो, एटलीस्ट एक सीट हो लेकिन पेपर ढंग से हो। चाहे बच्चे की फीस बढ़े लेकिन पेपर ढंग से हो, कम से कम पेपर तो कंडक्ट अच्छे से करा सकते हैं। सर आप कह रहे थे मर जाएंगे लेकिन छात्रों की आवाज़ जरूर उठाएंगे, ऐसी कुछ आपकी वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं और आपको दोबारा डिटेन कर लिया गया था। आप एक बार गए फिर दोबारा आपको डिटेन कर लिया गया और आपको जिस तरीके से खींच के ले जा रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था जिन लोगों को मैं पढ़ाऊंगा वही लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? सर उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे और हम अपना काम निभा रहे थे। और रही बात 2 बार डिटेन करने की, तो वो 200 बार भी डिटेन कर ले, लेकिन जो मेरा हौसला है, जो मेरा मुद्दा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं गाड़ी में घूमने नहीं आया हूँ, मैं घर पे बैठने नहीं आया हूँ। अगर मैं कहीं पर प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ अरेस्ट भी किया जा सकता है।
और मुझे लगता है कि जब तक सरकार इसके ऊपर में संज्ञान नहीं लेती है, मेरा धरना, मेरी चीज़ें तब तक जारी रहेगी। लेकिन उसके पहले मैं देश के सभी शिक्षकों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ दिल्ली में धरना देने से सरकार आपकी बात सुन लेगी, तो 2 दिन घूमने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ दिल्ली चलो से काम नहीं चलने वाला है। पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, आप वहाँ के एक लोकल एरिया को चूज़ करिए, परमिशन लीजिए और वहाँ पर धरना शुरू करिए। जयपुर के सभी शिक्षकों को मेरा निवेदन है कि आप जयपुर में कोई एक घटनास्थल पे सभी लोग मिल करके एक लीडर बना करके आप वहाँ पर धरना दीजिए। पटना में यहाँ पर एक लीडर बने, एक टीम बने, वो पटना में वहाँ पर धरना दे। प्रयागराज की टीम एक बने, वो प्रयागराज में दे। क्योंकि जब तक पूरे भारत में इसकी आवाज़ नहीं उठेगी, नेशनल मीडिया इसे कवर नहीं करेगी, एसएससी के ऊपर में कोई दबाव नहीं बनेगा, और दबाव नहीं बनेगा तो बच्चों, मैं तुम्हें दिल से एक बात बता दूं, ये तुम्हारा सीजल का पेपर हवा में ही निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने डायरेक्टर से बात की, वो एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि एडिक्विटी ही पेपर कंडक्ट करवाएगी। और ये भी बात सुन लो मेरी बहुत ध्यान से, 3 साल का तो एग्रीमेंट उनके साथ में, और 2 साल वो और बढ़ सकता है। तो आप इस बात को मान के चलो 5 साल में पूरा बड्डाधार हो जाएगा। और एडिक्विटी के सिलेक्शन फेयर नहीं होते हैं। कई ऐसे कारण है जो मैं अभी आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता बस, लेकिन आप इतने मान करके चलो कि ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है जितने पहले के वेंडर्स में हुआ करती थी। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, तुम खुद लीडर बनो, तुम खुद आगे आओ, तुम खुद आकर के अपनी आवाज़ उठाओ। तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि कोई नहीं आएगा। लोग हैं तुम्हारे साथ में, शिक्षक हैं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हें आगे आना पड़ेगा और अलग अलग जगह पर आना पड़ेगा। एक आदित्य रंजन एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक विक्रमजीत सर एक जगह पे हो सकते हैं, एक प्रशांत सर एक जगह पे हो सकते हैं, आपका प्यारा शिक्षक एक जगह पर हो सकता है। लेकिन सोचो अगर एक समय पर दशों दिशाओं से यहाँ जो है अगर बात पहुँचाई जाए सरकार तक, तो कितनी तेज़ी से सर वो फैलेगा। हर जगह का लोकल न्यूज़पेपर, लोकल मीडिया, लोकल ये सारी चीज़ें उसको प्रमोट करेगा और उसके बाद सरकार तक वो बात पहुँचेगी और सिस्टम हिल करके रह जाएगा। कल सर आपने बोला जंतर मंतर चलो, उसके बाद कई डायरेक्टमेंट वहाँ पहुँच गए, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुई, अध्यापकों पर भी हुई। उसके बाद आपको कहाँ लेकर के गए थे दोबारा, जहाँ आप देर रात लौटे, शायद आप कह रहे थे पानी वानी पीने को भी नहीं दिया गया, क्या क्या हुआ? सर बहुत बुरा हालत हुआ। पहली बार जब हम डिटेन हुए थे तो हमको बवाना लेकर के गए, और बवाना दिल्ली से बाहर पड़ता है, तो उन्होंने सोचा इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आने में लेट हो जाएगा, धरना कर नहीं पाएंगे। हम जिद्दी आदमी हैं, पकड़ के लेके गए, फिर हम दोबारा से आ गए वहाँ से। तो जब हम जंतर मंतर में हम बोले हमें बच्चों से मिलने दो, तो मिलने नहीं दिया गया, बैरक लगा दिया कि आप नहीं मिल सकते, 5 बजे का टाइम है, ख़त्म हो गया। हम सर को फ़ोन मिला रहे थे कि हमें आपके पास आना है, बच्चों से मिलना, नहीं मिलने दे रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब वहाँ पर बैठ करके धरना देना शुरू किया, तो इन्होंने रस्सा बांध करके घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के बाद में अब बच्चा तो भाग नहीं सकता है, उसी में इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम वहीं पे खड़े हो गए कि मेरे को मारना है मारो, मेरे कपड़े फाड़ने हैं फाड़ो, जो जख्म देने। देखिए सारे गले पे निशान अभी यहाँ पे ऐसे छील रखा है पूरा, गले में निशान, ठीक है, ये सारा छील रखा है, सर के पैर में बहुत चोट आई है। तो ये सारा कर रखा है उन्होंने, और ऐसी बर्बरता दी, मतलब बसों में उठाकर डाल दिया, शीशा उसमें जो है टूट गया। आपको तो और सर को दिख रहा है किस तरीके से धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं। उसके बाद अंदर में सर की मेडिकल कंडीशन आ गई, पानी मांग रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हॉस्पिटल में रोक दो, नहीं रोकेंगे। तो ऐसा महसूस हो गया तुमको मार देंगे लेकिन तुमको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। धारा कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है, ना हम आतंकवादी है, ना हम कुछ, हम तो बच्चों की बात को उठा रहे हैं, जिसमें सरकार को भी ये बात कहनी चाहिए कि चलो हमसे कोई गलती हो रही है तो कम से कम शिक्षक तो खड़ा इस देश का, वो शिक्षक जो निर्माण कर रहा है, वो शिक्षक जो इस देश को बना रहा है, वो शिक्षक जो सबको पढ़ा करके आगे बढ़ा रहा है, उसकी तो बात माने कम से कम। उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जब शिक्षक के साथ में ऐसा व्यवहार है तो बच्चे के साथ में कैसा? सर आगे की रणनीति अब क्या है? आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे आपकी इस वीडियो का कि आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, प्रशांत सर या फिर जो और अध्यापक रिटेन हुए थे, वो सब क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति है? दिल्ली में हम अपने परमिशन और बाकी सारे धरनों की प्लानिंग सारे शिक्षकों के साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के आप खुद राजा बनिए, खुद लीडर बनिए, खुद आगे आइए और आकर के अपने धरने को लीड करिए। क्योंकि एक टाइम पर एक जगह से, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, हमारे पास में अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, हम अलग अलग क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मेरा आह्वान है सभी लोगों से कि अपने अपने जगह से जब तुम बात पहुँचाओगे ना, बहुत तेज में बात फैलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम वीडियो बना करके ये कह देते हैं दिल्ली आओ, जंतर मंतर आओ, तो प्रयागराज वाला बच्चा सोचता है कि पता नहीं जाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अब वो 2 दिन जब तक प्लानिंग करता है, आधा मुद्दा खत्म हो जाता है। वीडियो के व्यूज आते हैं 5 लाख का, ग्राउंड पे बच्चा होता है 50। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, इस तरीके से कभी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। सरकार तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है। अपने क्षेत्र में आंदोलन करना शुरू करो। प्रशांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के जो हमारे देश में, भारत में शिक्षक हैं, लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ को रखना एक गुनाह हो गया है क्या? शिक्षकों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आप खुद वहाँ थे, आपको क्या लगता है सही हो रहा है शिक्षकों के साथ, जो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य बनाते हैं उनके साथ में? देखो, सही तो इसको कैसे कह सकते हैं, गलत हो रहा है। लेकिन प्रशासन पे ऑर्डर्स कहाँ से हैं, पुलिस के ऊपर कहाँ से ऑर्डर्स हैं, किस तरीके से हैं, ये अभी तक हमें समझ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कुछ ऐसा कभी गलत किया ही नहीं है। हम पूरे तरीके से विद इन लॉ रह के काम करते हैं, क्योंकि हम यही सिखाते हैं, यही पढ़ाते हैं कि भाई आपको लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ करना है। सबसे बड़ी चीज़ अगर भारत में कुछ है तो वह है लोकतंत्र।
और लोकतंत्र की इज्जत तो सबको करनी चाहिए, नेताओं को भी करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। हम टीचर्स कर रहे हैं, बच्चों का एक मौलिक अधिकार है कि फेयर एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। सरकार की एक जिम्मेदारी है आर्टिकल 41 के तहत कि सरकार ऐसी कोशिश करे कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जितना है उसको फेयर तरीके से करा लो। जहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं दे दो। हम नहीं कह रहे आपसे कि आप हमारे एकदम से 1 लाख वैकेंसीज दे दो, कुछ कर दो। आप वैकेंसीज कम निकाल पा रहे हैं, लेकिन कम को अच्छे से तो करवा लो, इतना तो करवा ही सकते हैं। यही मांग लेके गए थे। और ऐसा नहीं है कि हम वहीं जस्ट कह रहे हैं। हमने जो ड्राफ्ट तैयार करा, 4 दिन क्लासेस हटा के सब कैंसिल करके सारी चीज़ें तैयार करी, एक एक चीज़ का प्रूफ उसमें अटैच करा कि देखो ये कमी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूफ कह रहा है आपके सामने। उस प्रूफ को ले जाके मैं खुद गया था, डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनके जस्ट नीचे आते हैं, उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने भी जो बातें कही, जो लॉजिक्स कहे, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। जब जब मैं बताता हूँ मुझे लिटरली हंसी आती है उन पे और शर्म आती है खुद पे कि हम इस तरीके के सिस्टम का पार्ट हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे कहा जा रहा है कि 10-15% बच्चों के साथ गलत हुआ है तो क्या है, अब इनके लिए पूरा एग्जाम नहीं हटा सकते। मैंने तो ये सुना था कि हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि किसी एक के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे 99 अपराधी छूट जाएं, ऐसा ही सिस्टम सुना है हम लोगों ने। लेकिन अभी हमें तो ये बताया जा रहा है कि 10-15% के साथ गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है। 50,000-55,000 लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि इनके साथ में अनफेयर हुआ है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आगे के एग्जाम्स हो जाएंगे आपकी बार, क्योंकि एक नया बच्चा है, टेंडर जिसको दिया गया वेंडर को, उसके लिए ये टर्म्स यूज़ करे जा रहे हैं कि नया बच्चा है। छोटा बच्चा होता है तो दिक्कत होती है, अब ये छोटा बच्चा है। ऐसे तो कल को सरकार आएगी, नई सरकार आती है, नई सरकार आके उल्टे सीधे डिसीजन ले ले और फिर आके कहते हैं कि छोटा बच्चा है जी, नई सरकार है, क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपके पैर में चोट वगैरह भी आई है? आप क्या आप लोग कल मीटिंग के लिए गए थे, हो पाई या फिर नहीं डीओपीटी? मीटिंग का तो ऐसा रहा कि जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं तो मीटिंग तो बहुत दूर की बात, मुझे लगता है 3 से 5 मिनट का ही गैप रहा होगा, जिसमें हम वहाँ पे पहुँचे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें मिलने दिया जाए, एक मीटिंग करा दो, बस इतनी तो रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट में भी क्या लिखा हुआ है कि फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए, और ये चीज़ हम एक मंत्री के आगे रखना चाह रहे, इतनी सी डिमांड थी, इसमें तो कुछ गलत नहीं था। इतनी बात पे 3 मिनट के अंदर तो घेराव करके सबको डंडे चला के बस में भरना बंद शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके बाद फिर जो हुआ आगे आपको पता ही है, बसों में भर के 4-4 घंटे घुमा लिया। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि देखो कल की जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, ठीक है। टीचर्स ने अपना रोल प्ले किया, चाहे हमें डिटेन किया गया, जो भी किया गया, हमने हार नहीं मानी। और अब मैं बाकी सब स्टूडेंट भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को भी हार नहीं माननी है। जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, जब तक हमें फेयर एग्जाम सिस्टम नहीं मिलता है, तब तक अपने को इस मुहिम को जारी रखना है। हम जो यहाँ दिल्ली बैठ के कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं भी अपने स्टेट वापस जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाके जो कर सकता हूँ वो करूँगा। ऐसे ही आप लोग भी जिस स्टेट में हो, जहाँ पे हो, कोई तो आपके आसपास MP होगा, कोई तो आपके पास रीजनल ऑफिस होगा, 100 लोग, 50 लोग, 150 लोग इकट्ठे होकर ऐसी जगहों पर जाइए और जो ड्राफ्ट आप लोगों को दिया गया है अपने आप लिख लो। बेसिक डिमांड तो सबको ही पता है, एक बेसिक डिमांड यही तो है फेयर एग्जाम सिस्टम, उसके लिए 5 चीज़ें आप लिख के ले जाओ और हर जगह उनको दीजिए। जहाँ पे बाकी हम खुद भी अभी मीटिंग करके आप लोगों को बता देंगे कि किस टाइम पे क्या, जो भी स्टेप्स आपको बताए जाए उनको फॉलो करिए। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता है, इसको कंटिन्यू रखिए, बुझने मत दीजिए। ये नहीं कि भैया एक दिन चलो प्रोटेस्ट हो गया या एक दिन चलो चीज़ें हो गई, उसके बाद अब गिव अप कर दिया सबने। मेरी नज़र में कोई इसको फेलियर कह ले या कुछ कह ले, मेरी नज़र में तो भैया ये सक्सेसफुल था। सब लोगों की नज़रों में अब आपका मुद्दा है, नेशनल मीडिया आपके मुद्दे को कवर कर रहा है और अब जिम्मेदारी आप पर है कि आप इसको कितना आगे लेकर जाते हैं, आप इसको कितना आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 2 सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये खुद बस में बैठ के डिटेन हुए थे, मैंने सर को वहाँ पे कवर भी किया था थोड़ा सा। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है, जो कल आप लोग मीटिंग के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे शिक्षकों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आपको खुद डिटेन किया गया था, आखिर आप लोग करने क्या गए थे वहाँ पे, लड़ाई झगड़ा या फिर मीटिंग ही करने गए थे? नहीं देखो जी, हम महात्मा गांधी के देश से आते हैं तो हम लड़ाई झगड़े में तो विश्वास ही नहीं रखते, और सब शिक्षकगण हैं तो लड़ाई झगड़े का तो कोई है ही नहीं। हम तो बिल्कुल बहुत प्यार से गए थे और डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से हम मिलना चाह रहे थे, अपना जो डिमांड ड्राफ्ट था उसको पेश करते भी। सब एक्चुअली गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है, स्टूडेंट्स रोज ट्विटर पे हम कल 5 जो टॉप थे उनमें 4 SSC के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के पास पूरी संसाधन है, उनको सब पता है कि स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। भाई वहाँ पे कीबोर्ड माउस को किसी में दिक्कत आ रही है तो कोई बच्चे की सोल्व नहीं करते, बच्चे आवाज़ सुना उठाते, वहीं एग्जाम सेंटर में तो उनके साथ मारा पीटी हो रही है। इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पे डीओपीटी मिनिस्टर जो हमारे वोटों से चुने गए हैं, जो सरकार चल रही है लोकतंत्र में, उससे हम डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकते। उसके वजह में हमारे लाठीचार्ज डिटेन, कोई नहीं, हमारे को लाठीचार्ज करो, डिटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन करो, 20 दिन डिटेन करो, लेकिन बच्चों का जो इस देश में सबसे ज़्यादा युवा है उनके भविष्य को बर्बाद मत करो। उनका सोल्यूशन एक करके आप फिर एग्जाम करा के और उनको अच्छा एटमोसफियर दो।
सर आप पटना से आए थे, बिल्कुल सर। तो पटना से आप दिल्ली क्यों आ गए? आपको लगा कि छात्रों के साथ में गलत हो रहा है तो आप यहाँ आ गए और यहाँ डिटेन कर लिया गया आपको भी? सर देखो जी, मैं पटना में मतलब हम लोग पूरे ऑफलाइन टीचर हैं, ऑफलाइन वहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभिनय सर का ये देखा कि नहीं, पटना से सभी टीचर मतलब पूरे इंडिया से सभी टीचर लोग यहाँ पे आ जाएं। 31 तारीख को प्रोटेस्ट करना है, एसएससी के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये हमको भी पता है। पटना में जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट आके हमको शेयर किए हैं, मैसेज दिखाए हैं कि सर यहाँ पे ना 25 लाख में 30 लाख में ये लोग कह रहे हैं कि इतना में हम तुम्हारा करवा देंगे। वहाँ पे ऐसा सिस्टम हमको सुनने में आया कि एक बच्चे की जगह पे दूसरा बच्चा बैठ के एग्जाम देगा और इसमें इडिक्यूटी भी शामिल है। ये मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, बच्चे बता रहे थे और कुछ दिखा भी रहे थे, मैसेज स्टूडेंट दिखा रहे थे। अब समझो आपकी किस लेवल पर करप्शन चल रहा है। तो जब हम ये सुने तो कल हम लोग क्लासेस वगैरह बंद करके कल नहीं परसों रात में ही हम यहाँ पटना आ गए, फ्लाइट लिए और पटना आ गए, मतलब दिल्ली आ गए। अब यहाँ आने के बाद हम लोग जो होता है वहाँ जंतर मंतर गए। वहाँ जाने के बाद से 5-6 मिनट में देखे अलग अलग टीचर पे लाठी चार्ज हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम लोग को भी ज़बरदस्ती बस में बैठा लिया गया डिटेन करके, और उसके बाद से ये लोग अलग अलग बस 2-3 बसें बदले और बस में ना पानी दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। मतलब सभी टीचर का हालत ख़राब, चूँकि हम लोग रात भर ट्रैवल किए थे और यहाँ पे दिल्ली में वैसा कुछ व्यवस्था नहीं था, हम लोग के लिए नहीं व्यवस्था था, तो हम लोग परेशान थे काफ़ी। फिर वहाँ 4-5 घंटा ये लोग बस में घुमाए, फिर बहुत बाहर ले जाकर बियना जगह हम लोग आदित्य सर भी थे उस बस में, हम लोग को ले जाकर वहाँ पे छोड़ा गया। अब समझिए कि हम लोग देश में मतलब लगभग पटना में हर जगह से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। पैसे भी अपने तरफ से कभी कभी दे देते हैं, जब जैसे पटना में बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा हो गया तो पैसे दे देते हैं कि बच्चों का जो होता है कुछ बिगड़े नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे हमसे मिलने आए थे, आप समझिए किस लेवल का मतलब बच्चों के साथ गड़बड़ी हो रहा है कि वो लोग ओवर एज हैं। मतलब लाइक कि इस साल उनका लास्ट है, अगर इस साल वो लोग डिसक्वालीफाई कर जाएंगे तो उनका जो था सारा मेहनत 5-10 साल का बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस साल लास्ट अटेम्प्ट है उनका। और ये इडिक्यूटी पूरा जो है सेंटर मैनेज करके सीटें बेच रही है, वहाँ पे जो है सीटें बेचा जा रहा है, सर्वर क्रैश कर रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और इसके खिलाफ अगर टीचर आकर के बच्चों के बिहाफ में अगर आवाज़ उठा रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब सर आप तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के बीच में भी रहते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप भी कल वहाँ पे थे, इस तरीके का जो रवैया है डीओपीटी का और पुलिस प्रशासन का कि कोई भी अध्यापक आ रहा है उस पर लाठी चार्ज कर दो और डरा धमका के भगा दो, तो क्या आप लोग इनसे डरने वाले हैं? पहली चीज़ तो है कि ना टीचर पहले कभी डरा है और ना कभी आगे डरेगा। बच्चों का फ्यूचर लेकर हर टीचर बहुत सतर्क है, उसे पता है कि उसके क्या करना है, क्या अगला कदम होना चाहिए। हर बच्चे का फ्यूचर, एक टीचर के हाथ में इतनी सारी चीज़ें होती है कि उसको बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको फेयर एग्जाम भी देखना है। अगर वो सारी चीज़ें उसको ख़राब होती नज़र आती है तो वो बहुत एक्टिव तरीके से आगे बढ़ता है और उन चीज़ों के लिए काम करता है। एक कहावत है कि भगत सिंह सबको पसंद है लेकिन अपने घर से कोई नहीं लाना चाहता। तो यही मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे भगत सिंह बन के आगे लड़ने को तैयार हैं। हमें बस क्या चाहिए, हम वेंडर से परेशान नहीं है। हर टीचर ही कहता है, मैंने बहुत इंटरव्यू सुने कि हमें वेंडर से परेशानी है, हमें वेंडर को चेंज करना है। मैं ये कहता हूँ वेंडर जो मर्जी हो, हमको फेयर एग्जामिनेशन चाहिए। एग्जामिनेशन में अगर हल्की भी चूक है ना तो वो कोई भी वेंडर उसको बदल दिया जाए। टीसीएस पहले खराब था तो हमारी पूरी उसके लिए बहस थी कि उसको वेंडर बदल दिया जाए और अच्छा वेंडर लाया जाए। टीसीएस बदलकर पहले गंदा था, अब उससे और गंदा कर दिया गया। तो ये तो मतलब वही हुआ ना कि एसएससी पहले भी लॉलीपॉप देता रहा, आज फिर वही लॉलीपॉप दे रहा है। तो भाई एसएससी पहली चीज तो ये जान लो कि बच्चे और टीचर वेल एजुकेटेड है, उन्हें पता है क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। तो पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ भी आप बताओगे, कुछ भी समझाओगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इस बार चेयरमैन से मीटिंग करने की कोशिश की, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम पूछें व्यक्ति से कि हम ये चीज़ बदलाव करना चाहते हैं, आप हमारे सामने आके बात करें। वो सामने आके बात करने को तैयार नहीं है। डायरेक्टर से बोले कि आप बात करो, लल्लन टॉप को इंटरव्यू देने के सीधा सामने आके तो बोले कि आप ये चीज़ें सही करने वाले, 55,000 बच्चों का हम पेपर सही कर देंगे, जो गलती है सही कैसे करोगे, कुछ लिखित कुछ बताओ कि पेपर सही ऐसे होगा, वेंडर ने ये गलती की उसको ऐसे सही किया जाए, वो कौन बताएगा। तो ये एक चीज़ मैं बताता हूँ, अंग्रेज ऐसे ही करते थे। अंग्रेज जब आते थे वो बोलते थे संवैधानिक सभा देंगे, ये बताते ही नहीं गए जब तक आज़ादी नहीं मिली हमें। तो हम लड़ते हैं, आज भी तो वैसे ही हुआ, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अंग्रेज जैसे हमें दबाते थे आज ये भी हमको दबा रहे हैं। टीचर निकल के जाता है, सिर्फ सिंपल प्रोटेस्ट करता है, किस लिए, वो अपनी बात सामने रखना चाहता है। और अंग्रेज जैसे पकड़कर पहले महात्मा गांधी को मारते थे ना, आज वही चीज़ हमें आज देखने को मिली है। जितने टीचर्स हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और बसों में बिठाया जा रहा है। तो सबसे ये अपील है भाई कि सब लोग हम एक साथ, और जब तक बिल्कुल करेक्ट हमारा एग्जाम नहीं होगा, फेयर एग्जाम नहीं होगा, हम छोड़ने वाले नहीं और अड़े रहेंगे ऐसे। ठीक है राधिका मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कई लेडीज टीचर थी, नीतू मैडम थी, आप भी थी, मानसी मैम थी, आप लोगों के साथ में किस तरीके का अत्याचार हुआ, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट की आवाज़ बनने गए थे, नीतू मैडम को भी पकड़ के घसीटा गया, आपको भी पकड़ के खींचा गया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जो हमारे देश में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अगर छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हैं, उनके साथ में इस तरीके का रवैया एकदम सही है? क्योंकि सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
देखिए यही बात कहने की है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ ना तो बेटी को पढ़ने दिया जाता है और ना ही उस बेटी को बचाया जाता है जब उसके ऊपर आँच आती है। अब आपने देखा यहाँ पर कितनी सारी महिला, यहाँ पर टीचर्स भी थी और साथ में यहाँ लड़कियाँ भी थी। हम भी अगर यहाँ सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के सपोर्ट में, उन लड़कियों के सपोर्ट में जो कि यहाँ पर अकेली आई हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ फीमेल टीचर्स को जिस तरह से, इवन हम लोग भी वहाँ पर थे, नीतू मैम को हाथ पकड़ कर खींचा गया, हम भी वहाँ पर थे। मैं तो चलो मान लिया एक साइड से होकर के बच गई थी, बिल्कुल उन्होंने वहाँ पर पकड़ ही लिया था, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप महिलाओं के साथ भी इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं तो ये चीज़ इस समय पर बहुत ही गलत है। जहां आप इस बात को कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, जब बेटियों को आप शिक्षित होने ही नहीं देते हो, आपने उन बेटियों के लिए ही नहीं सोचा जिनके एग्जाम सेंटर्स आपने एसएससी के ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता। रात को 9:30 और 10:30 बजे वो लड़कियां कैसे उस सेंटर से बाहर आएंगी, आप जरा सोचिए। और वहाँ से बच्चे आ भी रहे हैं तो उनको आने जाने की व्यवस्था नहीं है। तो इतनी सारी अगर डिस्क्रिपेंसीज, मैं तो सिर्फ एसएससी की ही बात नहीं करूँगी, ये चीज़ हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड भी यहाँ पर कर रहा है और उसको लेकर भी हमने ट्विटर अभियान किया, बहुत हद तक बहुत बढ़िया तरीके से 20-20 लाख ट्वीट हुए, सरकार ने उसको भी यहाँ पर दबा दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर युवा अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, आप उस पर भी यहाँ पर किसी प्रकार से बात बताना नहीं चाहते। रेलवे के एग्जाम्स, वहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी जो है वो हो रही है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ एसएससी के लिए हम पहुँचते हैं कि चलिए हमें कुछ उत्तर मिलेगा, शांतिपूर्ण सिर्फ बात की जाएगी कि एटलीस्ट या एसएससी के चेयरमैन से आप बात करा दीजिए, डीओपीटी से आप बात करा दीजिए, बात ही नहीं करने दी जा रही है। तो आवाज़ को उठाएं तो कहाँ जा करके उठाएं। ट्विटर अभियान बहुत करके देख लिया, तब जाकर आए थे। और ये बच्चा हमने नहीं बुलाया था, ये बच्चा आया अपने आप जब उसने देखा कि इनके टीचर्स को यहाँ पर मारा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। तो ये युवा, ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये देश का भविष्य है। और आपको लगता है कि ये समझता नहीं है, ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा नहीं है, 10वीं पास और ग्रेजुएट लेवल पर है। तो आप यहाँ पर जो आने वाला एक बहुत बड़े स्तर का एग्जाम है, किस प्रकार से उसको, आपने तो कह दिया कि चलिए हम 9 दिन में चीज़ों को ठीक कर देंगे। जो एग्जाम एक छोटे स्तर पर था, आपने उसको ठीक नहीं किया। आने वाले 27 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं सीजीएल के, कैसे वहाँ पर हम मान लें कि ये बच्चा जाएगा दूर दूर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ, बच्चों ने बोला है कि हम पेपर 200 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए था, सेंटर 800 किलोमीटर दूर हमारे सेंटर्स गए। तो वो बच्चा जाए और वहाँ फिर पता चले कि टेक्निकल इशू हो गए। सिर्फ ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को यहाँ लग रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं। उसके लिए जो तैयारी कर रहा है, जो साल साल भर मेहनत करता है, जो 1 साल नहीं 5 साल अपने बिता देता है, और उसके माता पिता जो किसान हैं या और मध्यम वर्ग से हैं, वो इस आस में बैठे हैं कि हमारा बच्चा 1 साल सरकारी नौकरी लेकर के दिखाएगा। तो यही एक गुजारिश होगी आपके प्लेटफॉर्म से भी कि सरकार इन सब बातों पर सुने, समझे, और किसी भी प्रकार से अगर बात यहाँ पर सुनी जा रही है, ये वीडियोस देखी जा रही हैं, तो इस पर कोई ना कोई जवाबदेही जरूर। ओके, राधिका मैम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अभी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में? मैं सबसे पहले जितने भी ऑफलाइन हमारे विद्यार्थी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर चूंकि मैं पटना में पढ़ाता हूं, तो पटना के सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, केवल टीचर के आने रोड पे आने से ये अब शायद बात नहीं बनने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये बहुत गंभीर मामला है। आप सभी बच्चों को रोड पे आना पड़ेगा, अलग अलग रील्स वगैरह बना के डालना पड़ेगा। जब जरूरत पड़े सब लोग को एक साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा। बिना बच्चों के आवाज़ उठाए हुए ये नहीं होने वाला है सर, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में हमने देखा कि यहाँ पे खुलेआम टीचर पे लाठी चार्ज हो रहा है। और हम लोग तो बहुत छोटे टीचर हैं पटना के, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े टीचर हैं, जितने भी सर लोग हैं, बहुत सर लोग का नेम फेम है। सर लोगों के ऊपर जो है इस तरह से हो रहा है, तो सर हम लोग के साथ क्या होगा, बच्चों के ऊपर क्या होगा। तो ये अब जो है सामूहिक लड़ाई है, और आप सभी को पूरे देश के जहां तक हम लोग की आवाज़ जा रही है इस चैनल के माध्यम से, सभी लोग एक साथ आवाज़ उठाइए। और यहाँ पे 6 अगस्त को जो है डेट मिला है प्रोटेस्ट करने के लिए, 6 अगस्त को और 18 अगस्त को हम लोग पटना में भी ऑफलाइन जो है प्रोटेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा पक्का, ताकि ना मैक्सिमम बिहार के सब बच्चों तक पहुँचे, ताकि पटना में भी प्रोटेस्ट सही से हो सके, दिल्ली में भी हो सके, कोलकाता में भी हो सके, इलाहाबाद, जितना भी, प्रयागराज, जहाँ भी, मतलब जहाँ के बच्चे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, सभी लोग इसमें भाग लेने